एक राज्य था जिसका नाम था सत्यभामापुर। उस राज्य में एक राजा थे और उनके मंत्री थे भगवान के बड़े भक्त। जो कुछ भी घटता था वो कहते थे ये भगवान की अशेष कृपा। एक दिन राजा के पुत्र का मौत हो गया। पास में मंत्री खड़े थे। वो कहने लगे ये भगवान की अशेष कृपा। ये सुन के राजा को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो चुप खड़े थे। फिर कुछ दिन के बाद राजा के पत्नी की मौत हो गई। मंत्री फिर से कहने लगे ये तो भगवान की अशेष कृपा। राजा क्रोधित हो गए, फिर भी वो चुप खड़े थे। एक दिन एक कारीगर ने नया तलवार बनाकर राजा को दिखाने लाए थे। महाराज की जय हो। क्या हुआ कारीगर? महाराज, मैं आपके लिए एक तलवार बना के लाया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, दिखाओ। राजा ने उस तलवार को जांच कर रहे थे कि तभी उनकी उंगली कट गई। फिर से मंत्री कहने लगे ये तो भगवान की अशेष कृपा। ये बात सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ गया। मंत्री महाशय, अभी इसी वक्त मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ और मेरे राज्य का कोई अन्न या जल भी स्पर्श नहीं करोगे। ये तो भगवान की अशेष कृपा महाराज। ये बोल के मंत्री ने वहां से चुपचाप निकल पड़े। साथ में कुछ लिए बगैर वहां से बहुत दूर चले गए। इसी तरह कुछ दिन व्यतीत हो गया। एक दिन राजा अपनी सेना के साथ शिकार करने के लिए जंगल गए थे। तभी अचानक राजा को जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। राजा उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। अचानक पीछा करते करते राजा ने बहुत दूर चले गए और अपनी सेना बहुत पीछे रह गया। जाते जाते बहुत अंधेरा हो गया। उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे और वो काली माता के पास नर बलि देने के लिए पूजा पाठ कर रहे थे। तभी डाकुओं का नज़र राजा पर पड़ा और वो राजा को पकड़कर अपने सरदार के पास ले आए। और वो राजा को बलि चढ़ाने के लिए सारा इंतजाम शुरू कर दिए। तभी सरदार ने खड़े होकर राजा को कुछ सवाल पूछने लगा।
ए राजा, क्या तेरा बेटा जिंदा है? नहीं, वो तो मर चुका है। अरे इसका तो दिल जल चुका है। फिर भी क्या तेरा पत्नी जिंदा है? नहीं, वो भी मर चुकी है। अरे इसका तो अर्धांग नष्ट हो गया है। ये बलि के लिए योग्य नहीं है, लेकिन क्या पता मौत के डर से झूठ बोल रहा होगा। इसके बाद सरदार ने राजा को अच्छी तरह से जांच करने लगा। और जांच करते करते देखा कि राजा के एक उंगली कट गई है। अरे इसका तो एक अंग कट गया है। ये बलि के लिए योग्य नहीं है, इसको छोड़ दो। और डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। लौटते वक्त राजा ने मंत्री के वो बात याद करते हुए लौट रहे थे। सच में जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। राजा ने अपने राज्य में पहुंच गए और पहुंचते ही सेनापति को आदेश दिए, सेनापति, हमारे मंत्री जहां कहीं भी हो उनको ढूंढ के मेरे पास लेके आओ। मंत्री ना आने तक मैं अन्न या जल भी स्पर्श नहीं करूंगा। जो आज्ञा महाराज। सेनापति ने तुरंत मंत्री के खोज में निकल पड़े। वो अपनी सेना के साथ हर जगह मंत्री को ढूंढने लगे। और अंत में वो एक गांव में जाके पहुंचे। जहां उनको मंत्री जी मिल गए। प्रणाम मंत्री महाशय। अरे सेनापति, आप यहाँ? महाराज ने आपको बुलाए हैं। ये तो भगवान की अशेष कृपा। सेनापति ने मंत्री को लेकर चल पड़े। महाराज की जय हो। आसन ग्रहण कीजिए मंत्री महाशय। इसके बाद राजा ने अपनी गलती का एहसास करते हुए जंगल के सारी घटनाएं के बारे में विस्तार रूप से बताने लगे। उस वक्त मैं आपके बात को समझ नहीं पाया था। भगवान के मेरे ऊपर इतना कृपा था, मैं अभी समझ पा रहा हूँ। भगवान के कृपा से अगर मेरा उंगली नहीं कटा होता तो उस दिन मैं बलि चढ़ गया होता। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जब मैं आपको राज्य से बाहर निकाल दिया तब भी आप कह रहे थे कि भगवान की अशेष कृपा। वो कृपा क्या है, वो थोड़ा विस्तार रूप से समझाइए। महाराज, आप जब शिकार करने गए थे तब मैं भी आपके साथ होता। आपके साथ मैं भी बहुत दूर चला गया होता, क्योंकि मेरा घोड़ा भी आपके घोड़े से किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। डाकुओं ने आपके साथ साथ मुझे भी पकड़ लिए होते। आपके उंगली कटे थे इसलिए आप बच गए, लेकिन मेरा तो सर कट गया होता। भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य के बाहर था, इसीलिए बच गया।
और मैं फिर से अपने पद वापस पाया। ये भगवान के ही तो कृपा है ना। धन्य धन्य हो आप मंत्री महाशय। सच में आप भगवान के बड़े भक्त हो। महाराज, ये तो भगवान की अशेष कृपा।